नमस्कार। जय श्री हरि। जेके से रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियोस का टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की हमारी कहानी है ध्रुव के बारे में। वो ध्रुव जो तारा बन गए और आज भी हमें दिखाई देते हैं आकाश में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपद। अब समय आ गया था दोनों राजकुमारों में से किसी एक को राजा बनाने का। वैसे तो प्रियव्रत बड़े थे उत्तानपद से, लेकिन प्रियव्रत का जो ध्यान था वो पूजा पाठ में ज़्यादा था और शासन करने में नहीं था। तो उत्तानपद को राजा बना दिया गया। उसके बाद उत्तानपद ने दो शादियां यानी कि दो विवाह किए। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। अब सही समय आने पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। अब जो सुरुचि थी वो सुनीति के अपेक्षा, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उत्तानपद का जो ज़्यादा लगाव, ज़्यादा ध्यान था वो सुरुचि की तरफ था और सुनीति की तरफ कम था। अब इसी वजह से जो भी डिसीज़न थे या जो भी फेवर मिलना था, जो भी फ़ायदा मिलना था, वो सुरुचि को ज़्यादा मिल रहा था और सुनीति को कम मिलता था। अब इसी वजह से जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उत्तानपद का जो लगाव जो था वो सुरुचि की वजह से उनके पुत्र उत्तम की तरफ ज़्यादा था और सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव की तरफ कम था। तो ध्रुव सिर्फ 5 साल के थे जब एक बार वो राजमहल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सामने सिंहासन पे उनके पिता राजा बैठे हुए हैं और उनकी बाई गोद के अंदर उनका पुत्र उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव का भी बहुत मन किया कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। तो वो भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे सिंहासन तक जाने के लिए। तभी सुरुचि ने देखा उनको जाते हुए और उनको रोक लिया। वो बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इस सिंहासन पे बैठना चाहते हो? तो वो बोले कि मैं सिंहासन में नहीं, अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ जैसे मेरे भाई उत्तम बैठे हुए हैं। वो बोले, ऊंचा स्थान सबको ऐसे ही नहीं मिलता। सबसे ऊंचा स्थान किसी किसी के लिए बना है, कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं बना। ये कहकर उनका दुष्कार किया और उनको वहाँ से भगा दिया। अब 5 साल के बच्चे में कितनी ही समझ होती है, बट दिल को बहुत ठेस लगी कि सबके सामने उनकी सौतेली माँ ने उनका ऐसा बर्ताव किया और पिता ने भी कुछ नहीं बोला, वो भी चुप रहे। अब वो अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास, और उनकी गोद में बैठकर रोने लग गए और उनको सारा बताया कि आज राजमहल में ऐसा ऐसा हुआ है। सुनीति भी बहुत दुखी हुई। तो सुनीति बोली कि जिस चीज़ को तुम आज झेल रहे हो इसको तो मैं बहुत सालों से झेल रही हूँ। शायद विष्णु यही चाहते हैं। तो ध्रुव बोले कि विष्णु चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनीति बोली कि ये सब विष्णु की लीला है। शायद वो चाहते हैं और उनका प्रेम सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम की तरफ ज़्यादा है और हमारी तरफ कम है। तो ध्रुव बोले कि क्या मैं विष्णु को कहूँ, उनकी मैं प्रार्थना करूँ तो वो मेरा भाग्य भी बदल सकते हैं? तो उन्होंने बोला, हाँ, तुम उनकी अगर प्रार्थना करो, उनकी उपासना करो तो आने वाले जन्म में वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो ध्रुव खड़े हो गए। वो बोले, मैं तो इसी जन्म में उनसे कुछ ना कुछ मांगूंगा, इसी जन्म के लिए कुछ लूँगा, उत्तम स्थान मांगूंगा। तो माँ थोड़ी हैरान हुई। तो उन्होंने माँ से पूछा कि मैं किस तरह से उपासना करूँ विष्णु की ताकि वो प्रकट हों और मुझे कुछ वरदान दें। तो सुनीति नहीं जानती थी कि क्या उपासना करनी चाहिए एक 5 साल के बच्चे को, और वो समझ भी नहीं पाई। तो ध्रुव उसी वक्त घर से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगे। अब माँ को चिंता हुई कि इतना छोटा बच्चा कैसे विष्णु की तपस्या करेगा, साधना करेगा, वो भी जंगल में जाकर। खाएगा क्या, पिएगा क्या, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। उन्होंने रोकने की कोशिश की ध्रुव को, पर वो नहीं माने और जंगल में चले गए। अब जंगल में जाने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें। उनको सप्तऋषि मिले। उन्होंने सप्तऋषियों को बताया कि ऐसे ऐसे मैं
महाविष्णु की पूजा करना चाहता हूँ और उनसे मुझे कुछ वरदान चाहिए उनकी तपस्या करके, तो अगर आपके पास कोई उपाय है तो आप मुझे बताइए। तो सप्तऋषि बोले कि तुम्हारी बहुत छोटी आयु है, तुम बहुत छोटे हो और संभव नहीं है कि तुम इस एज में ये सब कर सको, तो तुम वापस चले जाओ। लेकिन ध्रुव नहीं माने, उनका निश्चय बहुत दृढ़ था। वो तो जिद पेट किए हुए थे कि मैं तो विष्णु से वरदान मांग के ही रहूँगा, उनकी तपस्या करके ही रहूँगा। तो ध्रुव बोले कि आप बस मुझे ये बताइए कि मैं विष्णु को कैसे देख सकता हूँ। तो सप्तऋषि बोले जब तुम्हें बाकी सब दिखना बंद हो जाएगा तब विष्णु तुम्हें दिखने शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई ध्रुव को और वो बहुत तपस्या में लीन हो गए। ना उनको कुछ दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता, और उन्होंने बहुत कठोर और बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी महाविष्णु की, सिर्फ 5 साल की उम्र में। अभी वो तपस्या कर रहे थे, तभी एक दिन उनको खड़ाऊँ लकड़ी की जो चप्पल होती है उसकी आवाज़ आई। उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक साधु खड़े थे हाथ में वीणा लेकर। तो वो सन्यासी बोले कि तुम विष्णु की तपस्या करने यहाँ आ तो गए, पर अभी बहुत गर्मी आने वाली है, तुम गर्मियों का सहन कैसे करोगे? उसके बाद सर्दी आएगी और यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, तुम सर्दी को कैसे सहन करोगे? इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, उनसे कैसे बचोगे? वो तो तुम्हें खा जाएंगे। तो ध्रुव बोले कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उन सब का सामना कर सकूं। उसके बाद बहुत खुश हुए वो जो सन्यासी थे। वो बोले अगर तुम विष्णु की प्रार्थना करके उनसे जल्दी वरदान मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इसका नाम है द्वादशी मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण करने से महाविष्णु बहुत जल्दी प्रकट होंगे। और वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये मंत्र दिया था नारद मुनि ने, जो विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। तो वो सन्यासी और कोई नहीं, नारद ही थे जो ये मंत्र देने के लिए ध्रुव के पास आए थे। और उसके बाद यमुना के किनारे कदम पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या शुरू कर दी ध्रुव ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके ऊपर ना बारिश का कोई असर पड़ रहा था, ना किसी भी मौसम का, ना सर्दी का, ना गर्मी का, ना बारिश का। सारा ब्रह्मांड इसे देख रहा था कि एक 5 साल का इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। तो देवराज इंद्र घबरा गए। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि ये इतनी शक्ति पाले और कुछ ऐसा वरदान मांग ले कि मेरा इंद्रलोक ही मांग ले ये। तो उन्होंने अलग अलग जानवर भेजे डराने के लिए ध्रुव को, कभी शेर, चीते और भेड़िए। पर ध्रुव का ध्यान फिर भी नहीं भटका। बारिश की, तूफान लाए, लेकिन ध्रुव एक जगह पर टस से मस नहीं हुए और वो आंखें बंद करके तपस्या में लीन थे। यहाँ की देवराज इंद्र ने उनकी माँ सुन्नति का रूप लिया उनकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन उसमें विफल हो गए, उसमें भी फेल हो गए और ध्रुव को वो नहीं हटा सके उस तपस्या करने से। फिर वही हुआ जो ध्रुव चाहते थे। महाविष्णु प्रकट हुए, पीतांबर, पीले रंग के कपड़े और नीले रंग का उनका शरीर, उनका रूप। उन्होंने ध्रुव को आंखें खोलने के लिए बोला और ध्रुव ने आंखें खोली। तो ध्रुव बोले क्या मैं आपके पांव छू सकता हूं? विष्णु बोले तुमने तो मेरे हृदय को, मेरे दिल को छू लिया है, पांव छूना तो बहुत छोटी बात है, तुम क्या वरदान मांगते हो? तो ध्रुव के मन में एक ही बात थी जो सुरुचि ने उनको बोली थी कि ऊंचा स्थान पाने के लिए बहुत ऊंचा होना पड़ता है और वो स्थान किसी किसी को मिलता है। जैसे उनके मन में भाव आया, महाविष्णु समझ गए और वो बोले कि तुम्हें इस संसार में युगों युगों के लिए सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। जब तुम मृत्यु लोक को छोड़ के मृत्यु उपरांत जाओगे तो तुम आकाश में ऊपर सबसे सुंदर और सबसे चमकीले तारे बनकर रहोगे। युगों युगों तक लोग तुमसे एनर्जी और ताकत लेंगे और तुम लोगों का मार्गदर्शन करोगे और तुम ही एक ऐसे तारे होगे जो किसी को हर मौसम में हर वक्त दिखाई दोगे और तुम्हारा नाम होगा ध्रुव तारा। तो ये वरदान मिला ध्रुव को। और वो जो सर्वोच्च स्थान, जो उनकी सुरुचि माँ को लगता था कि सर्वोच्च स्थान शायद वो सिंहासन है, वो नहीं था। क्योंकि जब ध्रुव जंगल में जा रहे थे उस तपस्या को करने के लिए, उनकी माँ सुनीति ने भी पूछा था तुम तपस्या करके क्या मांगना चाहते हो विष्णु से? क्या तुम सिंहासन पाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो विष्णु तुम्हें वरदान दे तुम राजा बन जाओ? तो ध्रुव ने बोला था
ये राजा बनना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, और जो सिंहासन है, राज सिंहासन है, ये मेरे भाई उत्तम के लिए ही है। मुझे ना राजपाट चाहिए ना सिंहासन चाहिए, मुझे वो स्थान चाहिए जो दुनिया में सबसे बड़ा हो, जो आज तक किसी को ना मिला हो और आज के बाद किसी को ना मिला हो। और महाविष्णु उनका भाव समझ गए और उनको वरदान दिया। तो आज भी आप आसमान में देखेंगे तो सबसे चमकीला तारा जो है वो ध्रुव तारा ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा हो, और आने वाले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं जयदीप चोपड़ा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री हरि।